हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। बिहार एसएससी ने एक और नया वैकेंसी निकाला है। क्या है ये वैकेंसी? ये है स्टीनोग्राफर की। ये एक 432 वैकेंसी के आसपास है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। बहुत अच्छा पोस्ट है, स्टीनोग्राफर की पोस्ट है, आंसू लिपिक की पोस्ट है। देखिए क्या है यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, है ना। देखिए लिखा है यहाँ पे, बिहार कर्मचारी आयोग आंसू लिपिक और आंसू टंकक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है? 25 सितंबर से यह फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और 3 आप नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो थोड़ा लंबा टाइम दिया है, मतलब 25 सितंबर से 3 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं इसी साल, है ना, 2025 में। दूसरा क्या है कहानी, देखिए यहाँ पे, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों से आंसू लिपिक और आंसू टंकक के पदों से संबंधित अधियाचनाओं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आंसू लिपिक आंसू टंकक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी जो है आयोग के वेबसाइट पे मिलेगी। सबसे अच्छा बात है कि मतलब मिला जुला के बात है, ये जो है आंसू लिपिक क्या होता है बच्चों, स्टीनोग्राफर का होता है। उसको लेकर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकाला गया है। कुल पोस्ट जो है 432 पोस्ट है और इसका फॉर्म भरने का डेट भी शुरू हो गया। कब से होगा? 25 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, है ना। देखिए यहाँ पे इसका जो वेतन होगा या वेतनमान या लेवल 4 तक का होगा, 25,500 से 81,100 के आसपास। और ये है आपकी पूरी वैकेंसी का ब्यौरा दिया हुआ है कि कहां पर किस विभाग में कितना कितना पोस्ट है। इसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन सबका दिया हुआ है। जैसे आंसू लिपिक का इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, हिंदी आंसू लेखन एवं कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह से आपके सामने दिया हुआ है आंसू लिपिक विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, वो है खाद्य एवं उपभोग विभाग। मतलब यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसी खुली है, जिसको जितना चाहिए। 10+2 हो गया, हिंदी आंसू लेखक कंप्यूटर टंकक, ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है आंसू लिपि यानी स्टेनोग्राफर चाहिए किस विभाग में? निर्देशालय यानी नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में। हर जगह जिस जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी खुली हुई है उसकी क्वालिफिकेशन आपके सामने दिया गया है और उसका विवरण क्या चाहिए, कितना पोस्ट है, वो सारा पोस्ट आपके सामने दिया गया है। पूरा डिपार्टमेंटल का आपको सब कुछ यहां पे दे दिया गया है। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पूरा आपको डिटेल में वैकेंसीज के बारे में दिया गया है यहां पूरा कंप्लीट। देखिए इस टाइप से ना, पूरा टोटल पोस्ट जो है कितना है? 432 पोस्ट है। कुल पदों की संख्या कितनी है इसमें? 432 पोस्ट है। और 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षण पदों की कुल संख्या भी आपके सामने दे दिया गया। 73 महिलाएं हैं। 432 में ही 73 सीट किसके लिए होगी? फीमेल के लिए होगा। केवल उन फीमेल के लिए जिसके पास बिहार की डोमिसाइल होगी, है ना, उनको ही आप 35% आरक्षण में शामिल किया जाएगा। यही बात को यहां पे लिख दिया है। देखिए, राज्यों के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षेत्रीय आरक्षण मान्य होगी। मतलब किसी और राज्य के हमारे बिहार में उनको आरक्षण 35% वाले में शामिल नहीं किया जाएगा। जो जिसके पास बिहार के डोमिसाइल होगा, जिस महिला के पास या दिव्यांग होंगे उनके पास होगा बिहार का डोमिसाइल, उन्हीं का मान्य होगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य है। उपयुक्त सभी रिक्तियां ओसबंदित हैं जो घट बढ़ सकती है। मतलब वैकेंसी आया है 432, ऐसा नहीं कि इतना ही रहेगा, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। ये सब कहानी आपके सामने दी गई है। अब आगे देखते हैं एक बार, उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा जो जनरली रहता है, उम्र का जो है अभ्यर्थी के उम्र सीमा का गणन जो होगा वो 1/8/2025 से, मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपका क्वालिफिकेशन ये डेट का दिया गया। इसके इसी डेट से आपका काउंट किया जाएगा। कितना है अगर देखें हम लोग, न्यूनतम उम्र जो है कितना है? 18 साल। मिनिमम आयु कितना है आपका? मिनिमम आयु 18 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए आगे, आरक्षित जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है ना। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 साल, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 साल, सभी कोटों के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक, तो ये है आपका एज। दूसरा क्या है? आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र के अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगी। आपका जो 10th में मार्कशीट होगा उसी बेसिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 तक 18 साल आपका हो जाना चाहिए, या मैक्सिमम डेट जो है उसी से काउंट किया जाएगा, है ना। तो आपका 10th का मार्कशीट होगा। यही सब बात यहाँ पे किया गया है इसके बारे में, है ना। देखिए
आगे देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये सब आपका डेट कैलकुलेशन का दिया गया। चयन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक बात और, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से उद्यत करना अनिवार्य होगा। मतलब बच्चों, आप जिस कैटेगरी से आते हैं, BC1 BC2 या फिर SC ST जनरल समान जो भी कैटेगरी को सही से टिक कीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। चयन की प्रक्रिया क्या है देखिए, परीक्षा की प्रगति वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब बच्चों MCQ आधार पे होगा, है ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40, है ना, 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है ना। मतलब अगर बहुत ज्यादा लोग अपियर करते हैं इसमें 40,000 के ऊपर, तो एक से अधिक शिफ्ट में भी एग्जाम कराई जा सकती है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियां के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन व्यवहारिक परीक्षा स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। मतलब 432 सीट है तो इसका 5 गुना करके उतने लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट अभी दिखाएंगे, शॉर्ट हैंड होता है, टाइपिंग होगा, जो जो स्किल टेस्ट मांगा गया वो सब होगा यहाँ पे ना। देखिए, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। मान लिया बच्चों किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं कितना 2000 है, और किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 95 है, 1995 है, और 2000 है, तो अगर दोनों को सेम सेम नंबर आता है तो किसको वैल्यू दिया जाएगा, जो कि सीनियर होंगे, मतलब 1995 वाले को वैल्यू दी जाएगी। बात बताया यहाँ पे कैसे होंगे, देखिए समान अंक प्राप्त करने वो हो गया। देखिए, लिखित परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिससे निम्नलिखित विषय होंगे, जैसे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। जो अभी तक बिहार SSC में मेनली सिलेबस रहता है वही बात यहाँ पे दे दिया है कि GK GS होगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान, साइंस और मैथ को एक साथ रखा गया है, और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो वही दिया हुआ है, कंपैरेटिव लॉजिकल, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। वही जो रहा है हम लोग मान के चलते हैं इसमें क्या, कि 50 GK GS, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जो रीजनिंग। लेकिन यह अनुमानित है, ये कहीं आयोग कहता नहीं, मतलब क्वेश्चन का जो है संख्या इधर उधर हो सकता है, लेकिन अनुमानित हम लोग चलते हैं, जो ऐसे फैकल्टी लेके चलते हैं हम लोग। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। कितना क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। मतलब टोटल कितना होगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, क्वेश्चन का संख्या है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल कितना 600 नंबर, ठीक है। और अगर आप जो है गलत करते हैं तो रॉन्ग आंसर देने पे, गलत करने पे आपका -1 क्या होगा, कट भी जाएगा, ठीक है। -1 नेगेटिव मार्किंग भी आपको दिया जाएगा, ठीक। 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। कितना होगा, इसके लिए पूरा टाइम 2 घंटा और 15 मिनट की आपको टाइम दी जाएगी 150 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों पत्रों में कोई भी विभिन्नता होगी तो अंग्रेजी को के प्रश्न ही मान्य होंगे, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएगा, अगर हिंदी में क्वेश्चन में कोई गलती होगा तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही सही मानेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, वही जो आपको सिलेबस जो दिया हुआ है, समान अध्ययन। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं, सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी होगी, है ना। उसी तरह से जैसे इसमें दिया गया पहला क्या, समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश होंगे, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह सब क्वेश्चन आ जाता है। समान देखिए वही क्वेश्चन दिया हुआ है। आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, मतलब सब मिला जुला क्वेश्चन। पंचायत राज हो गया, संविधान एवं राज्य व्यवस्था हो गया, देश की राजनीतिक प्रणाली हो गई, सामुदायिक विकास हो गया, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। उसके बाद खंड ख में आएगा सामान्य विज्ञान एवं गणित, मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आएंगे, और किससे, मैथ से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि बिहार पुलिस में अभी कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आ गए थे तो बच्चे घबराने लगे थे कि कंप्यूटर क्वेश्चन क्यों दे दिया। यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री,
सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस क्या भूगोल यानी ज्योग्राफी हो गया। और बच्चों कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे पावर पॉइंट वर्ड्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ देगा, ये भी पढ़ना है। गणित, गणित में जो सिलेबस जो होता है संख्या, मूलभूत एवं गणितीय संक्री जो है प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, औसत हो गया, ब्याज हो गया, लाभ एंड हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह क्वेश्चन आएंगे। उसी में खंड जो है गौ है वो मानसिक मतलब क्या हो गया, एक तरह से रीजनिंग से क्वेश्चन जो सिलेबस में रहता है ना, अन्य गणितीय संख्या हो गया है ना, वही सब बातें आपको सामने दिया गया। डॉट स्थित, चित्र गठन एवं विश्लेषण, ये सब क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद होगा व्यवहारिक जांच परीक्षा होगी। पहला आंसू लेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभिक में लेखापन जांच डिक्टेशन लेख की अवधि में उपलब्ध कराए जाए गए नेटवर्क में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। निर्धारित श्रुति लेख के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख के लेखांश के टंकन हेतु कुल 20 मिनट दिया जाएगा। मतलब आपका बच्चों देखिए वो एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक लिस्ट जारी होगा जिसमें आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा मिला जुला के, है ना। उसके बाद टंकन जांच परीक्षा में कंप्यूटर पर ली जाएगी, टंकन जांच अंग्रेजी एवं हिंदी, ठीक है। उसके बाद हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट इन रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पे होगा। कीबोर्ड का लेआउट दे दिया है आपके स्क्रीन पे, यही कीबोर्ड लेआउट होगा और इस कीबोर्ड लेआउट पे आपका मंगल फंड पे आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक। हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थी को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द को 10 मिनट में टंकन करना अनिवार्य होगा। तो यही आपको दिया है, स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल में दिया है, जिसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, इस पे और डिटेल में हम लोग भी बात करेंगे, है ना। स्किल्स की जांच दी हुई है। उसके बाद अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में यूटीएफ 8 अंडर इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 300 शब्दों को टंकित करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान उपयुक्त कीबोर्ड लेआउट का चयन कर ले। टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने से अभ्यर्थी द्वारा टाइप की गई सामग्री मिट जाएगी। आपको जो बच्चों यहाँ पे साफ दे दिया है, जब टाइपिंग करने जाएंगे तो आपको यूएस कीबोर्ड में अगर टाइपिंग करने बोला है तो उसी में करेंगे। गलती से आप किसी और लेआउट में टाइपिंग करना शुरू करते हैं और बीच में याद आता है कि हमको तो यूएस वाला बोला है ना, तो आप जैसे चेंज करेंगे बीच में तो जो पहले टाइप के सब हट जाएगा, तो बहुत बहुत बड़ी बात है, वर्ड कम हो जाएगा आपका, नहीं तो वही दिया हुआ देखिए आगे। बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी को नियमानुसार क्षतिपूरक समय दिया जाएगा, एक्स्ट्रा देता है उनको समय, है ना। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए आंसू लेखन गति में 10% एवं टंकन में 1.5% से अधिक अशुद्धता मान्य नहीं होगी। अगर आप कुछ गलती भी करते हैं 10% ही मान होगी बच्चों शॉर्ट हैंड में, और टाइपिंग वगैरह में जो है उसी में दिया गया 1.5 से टंकन में ज्यादा नहीं थी, मतलब ज्यादा गलती नहीं कर सकते हैं, है ना। 10% इसमें और टंकन में 1.5। अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर समय समय पर प्रदर्शित निर्देश को अक्षरश अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। व्यवहारिक परीक्षा में पूर्व अभ्यर्थी से विभाग कार्यालयों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी, मतलब आपका पूरा डिटेल में लिया जाएगा। उसके बाद वही कह रहा है ना, क्वालिफाइंग मार्क आपके सामने दे दिया गया है। ये क्वालिफाइंग मार्क तो देते हैं लेकिन आपको वहां पे कट ऑफ डिसाइड होता है क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। तो दिया हुआ है आरक्षित के 40% यह देते हैं, पिछड़ा वर्ग के 36.5 34%, है ना, उसी तरह से आपको दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क कितना है, जैसे कि बिहार में 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा भी किए थे कि आप बिहार में जो भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरेंगे हम लोग, वो 100 रुपए का होगा। तो वही 100 रुपए को यहाँ भी रखा गया है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 15/568 दिनांक 21/8/2025 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100 रुपया, कितना बच्चों, 100 रुपया फॉर्म का दाम है, 100 रुपया, ठीक है। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर, सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वह किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ यह असंतरणीय होगी, मतलब आपका पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब सोचिए एग्जाम दे देंगे पैसा वापस होगा, ऐसा कुछ नहीं। 100 रुपया आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, है ना। आरक्षण का लाभ जो बताया है बच्चों, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार का जो होता है, जो बिहार के होंगे मूल निवासी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आवेदन दिए गए स्थानीय पता ही आरक्षण का प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। जैसे बच्चों आप बिहार के भागलपुर से हैं, बांका से हैं, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, है ना, अररिया कहीं से हैं, तो आप कटिहार, पूर्णिया वही एड्रेस डालिएगा, वहीं का डोमिसाइल जहां का होगा वहीं का डालिए ताकि आपको आरक्षण में लाभ हो। देखिए
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास से मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित एनसीएल सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, नन क्रीमी लेयर वाला है बच्चों, ठीक वही डालना पड़ेगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्मित होना चाहिए, ना कि उनके पति का नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब अगर कोई महिला को आरक्षण का लाभ लेना है तो अपने पति के कास्ट पे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती, उनके पिता के नाम पे आरक्षण का लाभ होगा। ठीक, आगे देखिए, वही जाति वगैरह का आरक्षण दिया बच्चों कि क्या क्या जात है, किस कास्ट है, कैसे से लगाना है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, वही सब फॉर्म भरने का एक तरीका बताया हुआ यहाँ पे, क्या क्या फॉर्म भरने का एक तरीका है यहाँ पे। ठीक, एक बार देख लीजिए, देखिए वही सब दिया हुआ फॉर्म भरने के टाइम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, ये सब बातें आपके सामने दिया गया है। ठीक है, एक चीज और देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 20 से 2024 के आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। या तो बच्चों ऑनलाइन भी कर सकता है एग्जाम, ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि आपका एग्जाम जो हो सकता है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अभी तक मेनली जो हम लोग देखते थे कि ऑफलाइन ही एग्जाम होता था, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन होगा, आइरिस कैप्चर होता है, जो होता है प्रोसेस, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट वहां तक पहुंचे, है ना। उम्मीदवार को वही सब है बच्चों, डेट दिया हुआ यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन भरने का डेट जो है 25/9, कब से भर सकते हैं, 25 सितंबर से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लंबा टाइम है बच्चों, 3 नवंबर तक फॉर्म को भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 5/11/2025 तक। ठीक है, उसके क्या क्या लगेगा ये बस देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र पहला लगेगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र क्या लगेगा बच्चों आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है 10th का मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र। और इंटरमीडिएट का समक्ष से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। स्थानीय निवास या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगत संबंधित प्रमाण पत्र, है ना। और क्या लगेगा आपको, देखिए, और लगेगा आपका क्या, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो भी दिया हुआ है। सेवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना के को विहित कॉलम में प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। कैसे फॉर्म भर सकते हैं, bssc.bihar.government.in पे जाइए, फॉर्म को भरिए। ऑनलाइन आवेदन भरने समय रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर सकते हैं। वही सब कहानी है यहाँ पे दिया हुआ है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उसके पास सभी वंचित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध हो। मतलब कहना चाहता है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, कब, बाद, जैसे कि बोलेंगे फॉर्म अभी भर लेते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट बना के कर देंगे। नहीं, आपको डॉक्यूमेंट पहले आपका इन हैंड होना चाहिए, तब फॉर्म भरिएगा। ठीक है, बात का एक्सेप्टेड नहीं होगा। वही अंतिम तिथि बच्चों आपका दिया 25 से 5/11 है ना, 12 बजे तक है दिया, सर्वर टाइम दिया हुआ है। bihar.bihar.government पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिला जुला के बाद क्या है, 432 पोस्ट स्टेनोग्राफर की बिहार में आई है। 432 पोस्ट में जो है महिलाओं के लिए भी 35% रिजर्व्ड है। उसके बाद और क्या है, फॉर्म भरने का डेट 25 सितंबर से शुरू है, और फॉर्म भर सकते हैं कब तक आप लोग, 3 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। इतना लेट नहीं कीजिएगा, 25 तारीख आने वाला ही, ये फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन था। अगर कुछ और भी जानना है तो जरूर कमेंट पूछिए। ऐसे और जानकारी के लिए खान ग्लोबल स्टडी में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।